चंद्र राशि मेष का मासिक राशिफल मई 2024। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। आपके राशि स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में रहेंगे, वह भी राहु के साथ, जिससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान बढ़ सकती हैं। मंगल राहु का अंगारक दोष इसको और बढ़ा सकता है। बुध भी उनके साथ होने से आपको त्वचा संबंधित समस्याएं, आंखों में परेशानियां, चकत्ते पड़ जाना या किसी तरह की एलर्जी होने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अधिक अनियमित रक्तचाप और रक्तचाप से जुड़ी अन्य समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती है। इस दौरान वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना भी बन रही है। आपकी सावधानी ही आपको समस्याओं से बचा सकती है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में रहकर आपकी स्थितियों को प्रबल बनाएंगे। आपके लिए नए नए अवसरों का निर्माण करेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम की प्रगति से संतुष्ट नजर आएंगे और उसके कारण आपको अच्छी पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। नौकरी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। बस आपको अहम भावना से ग्रसित होकर किसी को भी उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए और अपने काम से खुद को ही संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। इस महीने आपको अपने विरोधियों और विशेषकर कुछ खास सहकर्मियों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वे पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं। उनसे बचना आपको समस्याओं से बचा सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपके प्रथम भाव में देव गुरु बृहस्पति और शनि देव की दृष्टि होगी। विदेशी माध्यमों से भी धन लाभ होने के योग बनेंगे। व्यापार में प्रगति होगी। इस महीने आप अपने व्यापार को नई दिशा दे पाएंगे। अगर आप व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं तो उसके लिए महीने का उत्तरार्ध अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध, यदि आपके प्रेम जीवन की ओर देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिनके साथ शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रह भी विराजमान होंगे और वह सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। प्रेम संबंधों के लिए ये समय अनुकूल समय रहेगा। आप अपने प्रियतम से विवाह रचाने में भी सफल हो सकते हैं, यानी कि आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। हालांकि मंगल के द्वादश भाव में होने से और राहु के साथ युति करने के कारण तथा शनि के पंचम भाव पर दृष्टि डालने के कारण बीच बीच में कहासुनी और नोकझोंक भी हो सकती है, लेकिन आपका प्रेम मजबूत रहेगा, जिससे आप इन सभी परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे और 19 मई को दूसरे भाव में आ जाएंगे। तब आप अपने प्रियतम से परिवार वालों की बातचीत करा सकते हैं। इससे आप अपने प्यार को एक अगले पड़ाव तक ले जाने में कामयाब रहेंगे। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी, क्योंकि गुरु शुक्र ग्रह का प्रभाव होने से आप और आपके जीवन साथी के मध्य अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। शुक्र के प्रथम भाव से सप्तम को देखने के कारण अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी होगी, लेकिन प्रथम भाव में सूर्य के उपस्थित होने के कारण आप अहम भावना से ग्रसित होकर अपने जीवन साथी को बुरा भला भी कह सकते हैं, जिससे उन्हें बुरा लग सकता है। बुध, राहु और मंगल द्वादश भाव में रहकर भी परेशानियां खड़ी करेंगे और मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि जीवन साथी और आपके बीच झगड़ा भी करा सकती है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। हालांकि 14 मई को सूर्य के दूसरे भाव में चले जाने से इन परेशानियों में कुछ कमी आएगी और आपसी प्रेम बढ़ेगा। सलाह, आपको प्रत्येक मंगलवार को गुड़ के लड्डू बनाकर गौमाता को खिलाने चाहिए। प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के लोटे में हल्दी और अक्षत डालकर जल चढ़ाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक अवश्य लगाएं। अच्छी गुणवत्ता वाला पीला पुखराज रत्न गुरुवार के दिन अपनी तर्जनी अंगुली में सोने की मुद्रिका में जड़वाकर धारण करना चाहिए। सामान्य, यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। ग्रह स्थिति के अनुसार आपको आर्थिक तौर पर बहुत सावधानियां रखनी होंगी, क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा बने रहे और आपकी स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ी हुई हो सकती हैं। हालांकि करियर के मोर्चे पर आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी और व्यापार में आपकी कार्यकुशलता आपको अन्य लोगों से आगे रखेगी।
वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव के बीच आपसी सामंजस्य बना रहेगा, जिससे आपका रिश्ता सुरक्षित रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विदेश जाने के योग प्रबल बनेंगे और जो लोग इस दिशा में पहले से प्रयास कर रहे हैं उन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा महीना रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहने की संभावना है। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर बड़े उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। द्वादश भाव में मंगल और राहु तथा बुध की युति होने के कारण आपके खर्चे अप्रत्याशित रूप से बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको आर्थिक रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरे महीने शनि महाराज आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आर्थिक योजनाओं को बल देंगे। आपको धन प्राप्ति के नए स्रोत मिल सकते हैं और एक पक्का जरिया मिल सकता है जिससे आपका धन आपके पास आता रहेगा। व्यापार से भी धन प्राप्ति के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के द्वितीय भाव में जाने से भी धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। आप धन संचित करने में भी सफल हो सकते हैं और आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, लेकिन द्वादश भाव में मंगल राहु का अंगारक दोष किसी भी तरह के अनियोजित निवेश को जोखिम भरा बताने के कारण उससे बचना ही आपके लिए बेहतर होगा। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति, शुक्र और सूर्य प्रथम भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र का प्रथम भाव में होना पारिवारिक और कुटुंब के लोगों के बीच अच्छा सामंजस्य दिखाता है। हालांकि आप थोड़े से अभिमानी हो सकते हैं और कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो आपके परिवार वालों को बुरी लग सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको इन समस्याओं से बचाने में योगदान देंगे और आपको सही गलत की पहचान कराएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपकी वाणी में थोड़ी कर्कशता बढ़ जाएगी, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए और किसी को भी उल्टा सीधा बोलने से बचना चाहिए। माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहने की प्रबल संभावना है, जिससे आपकी चुनौतियों में कमी आएगी। तीसरे भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में राहु और मंगल के साथ द्वादश भाव में पीड़ित अवस्था में रहेंगे, लेकिन 10 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इससे महीने की शुरुआत आपके भाई बहनों के लिए कठिन होगी, लेकिन महीने के मध्य में स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। महीने के अंतिम दिन यानी 31 मई को बुध वृषभ राशि में आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, जिससे भाई बहन आपको बहुत ज्यादा सहयोग देने लगेंगे। इस महीने उनके बाहर जाने के भी योग बन सकते हैं।